काबुल एयरपोर्ट पर नफ्सा नफसी का आलम, हजारों अफराद पहुंच गए, जहाजों को W11 बना दिया। बरतानिया और जर्मनी का सिफारती अमला काबुल एयरपोर्ट के करीब। सिफारती अमला नेटो अफवाज की मदद करने वाले अफगान शहरियों को वीजा जारी कर रहा है। नेटो हुकाम ने मुसाफिर परवाजें रोक दी, सिर्फ फौजी तैयारों को परवाजों की इजाजत। पहली तरजीह के तौर पर बरतानवी शहरियों को निकाला जाएगा। काबीना की इमरजेंसी मीटिंग के बाद बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन का बयान। अमरीकी दफ्तर खारजा के मुताबिक काबुल में अमरीकी सिफारत खाने से सिफारती अमले का कामयाबी से इनखला हो गया है। अमारात एयरलाइंस ने काबुल जाने वाली परवाजें मुअत्तल कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल आज अफगानिस्तान की सूरत हाल का जायजा लेगी। काबुल की सड़कों पर तालिबान आ गए। इजाफी चेक पॉइंट्स बनाकर 1000 तालिबान ने कंट्रोल संभाल लिया। अफगान फोर्सेस और पुलिस की छोड़ी हुई मोबाइल वैन्स में तालिबान का गश्त जारी। तालिबान तर्जुमान के मुताबिक दारुल हुकूमत में जिंदगी नॉर्मलाइज हो गई। जंगजू शहरियों की सिक्योरिटी पर मामूर हैं। अवाम तालिबान से खुश हैं। तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने तमाम एम्बेसीज को यकीन दिलाया कि गैर मुल्कियों को काबुल में कोई खतरा नहीं। तर्जुमान सुहेल शाहीन ने ट्वीट किया, मुजाहिदीन को हुक्म दिया गया है कि बगैर इजाज़त किसी के घर में दाखिल ना हो, किसी की जान, माल और इज्जत को नुकसान ना पहुंचाया जाए। अफगानिस्तान में जंग खत्म हो गई, तालिबान ने फतह का ऐलान कर दिया। काबुल हाथ आ गया, सदारती महल पर कब्जा किया तो सूरह नसर की तिलावत और दुरूद शरीफ का विर्द करते रहे। सदर अशरफ गनी, नायब सदर अमरुल्लाह सालेह और अफगान वजीर दिफा मुल्क छोड़ गए। कौमी मसालती काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला ने तस्दीक कर दी। कहा, खुदा अशरफ गनी से हिसाब लेगा। तालिबान ने काबुल का घेराव करते ही आम माफी का ऐलान किया। मुल्क ना छोड़ता तो खून का सैलाब आ जाता। अफगानिस्तान छोड़ने के बाद अशरफ गनी का पहला बयान। कहा, तालिबान ने बंदूक और तलवार की जंग जीत ली है, अवाम के दिल न जीत सके। अब मुल्क और अवाम की इज्जत और हिफाजत उनकी जिम्मेदारी है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने भी कह दिया, तालिबान के इम्तिहान और आजमाइश का वक्त आ गया है। अवाम को फतूहात पर मुबारकबाद। अफगान सियासी क़यादत का वफ्द दफ्तर खारजा पहुँच गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस्तकबाल किया। अफगान वफ्द अमन अमल को आगे बढ़ाने के लिए अहम मुशावरत कर रहा है। अफगानिस्तान की बेहतरी, अमन व इस्तेहकाम के लिए बातचीत जारी। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर के वार, एक दिन में मजीद 72 मरीजों की जान गई। 3659 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 6.8% रही। विफाक का बड़ा इकदाम, मुल्क भर में पहली से 5वीं जमात तक यकसा निसाब तालीम नाफिज हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का खिताब। कहा, बड़ा कदम उठाते हैं तो तमाम कश्तियाँ जला देते हैं, वापसी का कोई रास्ता नहीं। आज़ादी के बाद मुख्तलिफ निज़ाम तालीम राइज करके अपने साथ जुल्म किया। आज मेरा 25 साला विजन पूरा हो गया। यकसा निसाब से मुल्क में इत्तफाक पैदा होगा, जहनी गुलामी से निजात मिलेगी। सिंध हुकूमत ने फैसला मानने से इनकार कर दिया। वजीर तालीम सिंध सरदार शाह कहते हैं, तालीम सूबाई मामला है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सुप्रीम कोर्ट के जज का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने हल्फ लिया। सुप्रीम कोर्ट में 17 जजेस की तादाद पूरी हो गई। पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार का कोई भी ओहदेदार तकरीब में शरीक ना हुआ। कराची के हब रिवर रोड पर दस्ती बम हमले का मुकदमा अब तक दर्ज ना हुआ। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन में 10 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया, लेकिन अब तक ये तय ना कर सकी कि वाक़या दहशत गर्दी था या ज़ाती दुश्मनी। कचरे इतने हो गए, इतना कचरा हो गया कि 24 घंटे कचरे की बदबू आती है घर में। न्यू कराची सेक्टर 5 में मसाइल ही मसाइल, हर तरफ गंदगी के ढेर, उबलते गटर, टूटी सड़कें और आवारा कुत्तों की भरमार। मकीनों ने हर दर खटखटा लिया, कहीं कोई सुनवाई ना हुई।